जो घाट सरेंडर किए हैं वो कंपनी में डायरेक्टर हो या पार्टनर हो, ऐसे लोग को किसी भी दूसरे फर्म के नाम से अगर जो ये दोबारा घाट लेना चाहेंगे तो उन पर पूरी मॉनिटरिंग और नजर रखें और उनको कतई ये अवसर नहीं मिले। अन्य राज्यों से लघु खनिज लाने वाले सभी वाहनों को ट्रांजिट पास टीपी लिया जाना अनिवार्य किया जाएगा। खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग के 1 साल की उपलब्धियों को जानकारी देते हुए कहा, पहले यह विभाग बंदूक की नोक पर चलती थी, मगर सरकार ने इस पर रोक लगाया और पिछले साल विभाग 3,536 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया है। इस बार विभाग ने 3,800 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया है और ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे विजय कुमार सिन्हा, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बिहार में लघु खनन से जुड़ी गतिविधियां बंदूक और वर्चस्व की लड़ाई का प्रयास समझी जाती थी। माइंस डिपार्टमेंट को लोग उसी रूप में लेते थे। ऐसे में आतंक, अपराध और अराजकता के प्रति जीरो टॉलरेंस का माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का जो शंखनाद था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोत्साहन से हमने बिहार खनन परिदृश्य को उपद्रव के पर्याय से उद्यमिता के उभरते हुए क्षेत्र में बदलने का प्रयास किया है। आज बिहार में अवैध खनन की नहीं राजस्व संग्रह की चर्चा हो रही है। ओवरलोडिंग की जगह अब अपॉर्चुनिटी की बात बिहार के अंदर की जा रही है। विभाग में पारदर्शिता और आपसी समन्वय से हम हर व्यवधान का सटीक समाधान करने पर बल दे रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव राज्य के खनन परिदृश्य पर भी देखा जा रहा है। वर्ष 2001-2 में जहां बिहार का राजस्व संग्रह महज 41 करोड़ था, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए सरकार ने 2009-10 में इसे बढ़ाकर 263 करोड़ तक पहुंचाया। और आपको जान करके खुशी होगा कि पिछले 5 वित्तीय वर्ष में 2021-22 में लगभग 1700 करोड़ का राजस्व था और आज 24-25 में 3536 करोड़ का राजस्व का संग्रह हमारा विभाग ने किया। एक वर्ष के अंदर राजस्व को डबल करने का और उस संग्रह के बाद आपको मैं जानकारी दे दूं कि 273 जो हमारे घाट थे निलंबित, जिसमें 214 संचालित हुए, शेष पर्यावरण स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है। 78 भालू घाट विभिन्न कारणों से लोग प्रत्यार्पित सरेंडर कर दिए, जिसमें 12 घाट का पुनः निर्धार हमने किया है। अब जानकारी हो कि 78 घाट के कारण 600 करोड़ का विभाग को डायरेक्ट नुकसान इस वित्तीय वर्ष में किया गया। वह घाट सरेंडर करने का कारण जो लोगों ने बताया कि अधिक बोली लगा के लोग घाट लिए थे, लेकिन ओवरलोडिंग अवैध खनन बंद हो जाने से उनको लगा कि नुकसान होगा तो वो सरेंडर कर दिए। और हमने भी विभाग में बैठकर अपने पदाधिकारियों के साथ, सचिव डायरेक्टर के साथ स्पष्ट निर्देशित किया, जो पिछले बार भी हमने कहा कि जो ये व्यवस्था सुनिश्चित करने का हमने निर्देश दिया है। ये फेंसिंग अनिवार्य
किया गया। इस व्यवस्था से खनन पट्टा क्षेत्र में वाहन रहने पर भी चालान कटता है। ओवरलोडिंग पर पूर्णतः रोक लगाया गया है। पूरी तरह से पूरे बिहार के अंदर ये स्पष्ट निर्देश भी है और इनाम भी घोषित है। घरेलू उपयोग हेतु मिट्टी के उपयोग में रॉयल्टी जमा करने में छूट दी गई है। जो अपने जमीन से मिट्टी ले जाके अपने पर्सनल उपयोग में काम करेंगे उनको रॉयल्टी से छूट दी गई। या सामाजिक काम, छठ व्रत जैसे समय में यज्ञ प्रयोजन या कोई सामाजिक कार्य में उनमें भी हम लोगों ने छूट दिया है। सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए लघु खनिज भंडारण लाइसेंस पाने और नवीनीकरण कराने की प्रक्रिया अब पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। अब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबू का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, दोहन शोषण का कोई शिकार नहीं हो सकता। और लाइसेंस निर्गत करने की शुल्क राशि व्यवसाय के आकार, बृहत, मध्यम और लघु के आधार पर प्रावधान किया गया है। साथ ही बालू घाटों और पत्थर वाले ब्लॉक की बंदोबस्ती की नीलामी की प्रक्रिया के जरिए होती है। इन उपायों के साथ पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के बिना खनन पर पूर्णतः रोक से राजस्व संग्रह काफी बढ़ा है। आपको जानकारी दे दें, बिहार के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है कि आज रोहतास जिला में 3 खनिज ब्लॉकों, नावाडी में ग्लूकोनाइट ब्लॉक, टीपा ग्लूकोनाइट ब्लॉक एवं शाहपुर अकबरपुर में ग्लूकोनाइट ब्लॉक तथा गया जिले के एक खनिज ब्लॉक सपनेरी बेंडियम मैग्नेटाइट ब्लॉक के नीलामी हेतु विज्ञापन का प्रकाशन टॉन्च 7 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें बोली लगाने की अंतिम तिथि 20/5/2026 निर्धारित की गई है। बृहद खनन में देश के नक्शे पर बिहार भी अब आ गया है। पहली बार ये डबल इंजन की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित बिहार बनाने के सपना को साकार करने की एक शुरुआत है। शेष 3 सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा 4 खनिज ब्लॉकों में से रोहतास जिला के ग्लूकोनाइट खनिज के 2 ब्लॉक का कंपोजिट लाइसेंस विभाग द्वारा निर्गत किया गया है। खन्ना पट्टा क्षेत्र के जियो फेंसिंग अनिवार्य किया गया और इसके तहत राज्य सरकार द्वारा मंजोस भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक की नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। हाल के दिनों में खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बांका जिले में बृहद खनिज कॉपर लेड जिंक ब्लॉक नीलामी हेतु उपलब्ध कराया गया है, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। जो राजस्व आज भी खनन विभाग ये काफी बढ़ेगा जब हमारा बृहद खनन के अंतर्गत रोजगार भी बढ़ेंगे और राजस्व भी बढ़ेंगे। आज राज्य में पहली बार आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में तेजी लाने हेतु लोक हित में बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पटना जिला के 7 उजला बालू घाट एवं वैशाली जिला के 2 उजला बालू घाट आवंटित किया गया है। बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के लघु खनिजों के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग में खनिज के उत्पादन, परिवहन, भंडारण, अवैध खनन की रोकथाम आदि के बेहतर IT प्रबंधन एवं ई-चालान निर्गमन की प्रक्रिया पारदर्शी एवं प्रभावकारी तरीके से संपादित करने के लिए NIC की सेवा ली जा रही है। NIC के अंदर भी कुछ गड़बड़ियों का शिकायत मिला था जो लोकल स्तर पर थे, हमने उस पर भी कार्रवाई किया है। अब हम विशेष अभियान के रूप में कार्य विभागों की परियोजना में वैध स्रोत से
प्राप्त लघु खनिजों का ही उपयोग करना अनिवार्य है। कोई कार्य विभाग बिना चालान के खनिज नहीं ले सकती है। चालान समर्पित नहीं करने अथवा चालान अवैध पाए जाने की स्थिति में संवेदक के विपत्र पर स्वामित्व का 25 गुना राशि वसूल करने का प्रावधान किया गया है। 25 गुना उनसे पैसा की दंड के रूप में वसूली होगी। इस प्रावधान का अक्षरता पालन हो, इसके लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से विशेष अभियान चलाया गया है। इसे भविष्य में नियमित रूप से संचालित किया जाएगा, जिससे विभाग को राजस्व में वृद्धि होगी। राज्य में उपलब्ध खनिज संसाधनों के अन्वेषण में तीव्रता लाने के उद्देश्य से खान एवं भूतत्व निदेशालय को 2 निदेशालयों में यथा खान निदेशालय एवं अन्वेषण निदेशालय में पुनर्गठन किया गया है, जिससे हमारे बिहार के अंदर और बेहतर वृहद खनन की ओर हम कदम बढ़ा सकेंगे। अन्य राज्यों से लघु खनिज लाने वाले सभी वाहनों को ट्रांजिट पास टीपी लिया जाना अनिवार्य किया जाएगा। ये सरकार ने निर्णय ले ली है। अब कोई भी लोग जो बालू पत्थर आदि लघु खनिज लावेंगे दूसरे राज्य से, वो बिना चालान के ओवरलोडिंग अवैध, इस पर एक बड़ी लगाम लगेगी। तो सुना आपने विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा, जहां बंदूक की नोक पर जब काम होती थी, और अब बिहार में अपराधी का बेलगाम जो है बहुत कम हो गया है। बिहार में बालू माफिया पर नकेल लगाने को लेकर के बिहार सरकार ने शक्ति से काम किया, जिस कारण से 78 बालू घाट को बालू माफिया ने अब छोड़ दिया है। देखिए, अब माफियाओं पर नकेल कसते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा अब अपराधी घटनाएं भी कम हुई है। जो माफिया थे, बालू माफिया थे, वो लोग भी अपनी अपनी घाट छोड़ करके हट चुके हैं। अब देखना होगा विजय कुमार सिन्हा की इस तरीके से कार्य से और कितने बिहार में जो अपराध है वो कब कम होते हैं। लगातार बिहार में अपराधियों पर नकेल कसते हुए विपक्ष नजर आते हैं। नकेल कसने को लेकर के कहते हैं कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, सरकार कोमा में चली गई है। लगातार कई आरोप लगाते हैं, लेकिन विजय कुमार सिन्हा इन आरोपों को खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अब अपराधियों पर नकेल लगने लगी है। अपराधी जो है अपने अपने अपराध को छोड़कर भाग रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।